बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल टीई टीचर ऑनलाइन से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम लोगों ने जमात शशम का उर्दू का चैप्टर खेल की रीडिंग करनी है, पढ़ाई और इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे और उनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। जी, आज का हमारा चैप्टर है खेल। खेल इंसानी ज़िंदगी में बुनियादी हैसियत रखते हैं। जिस्मानी सेहत का दारोमदार जिस्मानी कामकाज, वर्जिश और खेल कूद पर है। इंसानी जिस्म के नशोनुमा में खेल की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। खेल कूद की बदौलत इंसानी वजूद मजबूत और चाको चौबंद रहता है। आजकल क्या हो रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं या बच्चे छोटे, वो लैपटॉप या टैब या मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं और वो खेल कूद में हिस्सा नहीं लेते, जिसकी वजह से उनका जो जिस्म है वो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता है और अगर ज़्यादा मुशक्क़त का कोई काम उन्हें करना पड़े तो जल्दी उनका सांस फूल जाता है। पहले ज़माने में बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खेल कूद पर ध्यान देते थे, भाग दौड़ ज़्यादा करते थे, तो जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा चाकू चौबंद थे। खेल के ज़रिए से इंसान में नज़्म व ज़ब्त की खूबियाँ पैदा होती हैं। खेल ना सिर्फ सब्र व तहम्मुल सिखाते हैं, बल्कि इससे हौसलामंदी और बर्दाश्त के साथ साथ मुकाबला करने का जज्बा भी पैदा होता है। ये इंसान को मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करने का दर्स भी देते हैं। खेलों के तवज्जुह से पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिलता है और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी की आदत भी पैदा होती है। अब दुनिया के तमाम ख़ितों में खेल को इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत दी जाती है। कुछ खेल बचपन की ज़िंदगी के साथ वाबस्ता होते हैं और कुछ खेलों का ताल्लुक़ लड़कपन और जवानी के ज़माने से होता है। मुख्तलिफ़ इलाकों के रहने वालों में मुख्तलिफ़ खेल मकबूल हैं। कुछ खेल दुनिया के तमाम इलाकों में खेले जाते हैं और बाज़ खेल किसी मखसूस इलाके या ख़िते में खेले जाते हैं। आलमी सतह पर जो खेल मकबूल हैं उनमें फ़ुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, रस्साकशी, वॉलीबॉल, तैराकी और कुश्ती वगैरह हैं। अब पाकिस्तान का जो कौमी खेल है वो हॉकी है। इसके साथ साथ क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और कुश्ती भी मुल्क के मारूफ खेल हैं, जिन्हें बच्चे और नौजवान बहुत शौक़ से खेलते हैं। इन खेलों के अलावा बच्चों के कुछ इलाकाई खेल भी हैं, जिनमें आँख मचोली, गुल्ली डंडा, कोकला छपाकी, कीकली कलीरदी, गिद्दा, बोल मेरी मछली, बर्फ़ पानी, चंदा की चांदनी में, खितो कुंडी और पिट्ठू गरम वगैरह आमतौर पर मारूफ हैं। बाज़ खेल देहाती बच्चों में बड़े मारूफ होते हैं और इस तरह बाज़ खेल शहरी बच्चों के लिए कशिश का बाइस होते हैं। मिसाल के तौर पर टेनिस, बैडमिंटन और हॉकी वगैरह शहरी बच्चों में मकबूल हैं। देहाती बच्चे जो है वो आँख मचोली, गुल्ली डंडा, कोकला छपाकी, कबड्डी, गिद्दा और किकली वगैरह को शौक़ से खेलते हैं। अब आँख मचोली क्या होता है कि ये देहात का एक पसंदीदा खेल है। इस खेल को लुकन मिट्टी या छुपन छुपाई भी कहते हैं। इस खेल के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, बच्चे किसी भी वक्त ये खेल खेल सकते हैं। खेल का आगाज़ टॉस से होता है और टॉस हारने वाले आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है और बाकी बच्चे इधर उधर छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद टॉस हारने वाला बच्चा आंखें खोलकर छुपने वाले बच्चों को जो है वो तलाश करता है। वो बच्चा सबसे पहले जिस साथी को छू ले या तलाश कर ले वो हार जाता है और उसे बारी देनी पड़ती है। यूँ खेल जारी रहता है। तमाम बच्चे किसी न किसी तरह इस खेल में शामिल रहते हैं और ये खेल देहाती लड़के लड़कियों दोनों में यकसा तौर पर मकबूल है। अगला जो खेल है वो है गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा देहाती लड़कों का मरगूब खेल है। इसमें कम से कम 2 लड़के खेल सकते हैं। असूली तौर पर यह खेल जो है वो 2 टीमों के माबैन खेला जाता है। माबैन कहते हैं दरमियान में। ये हर टीम में आमतौर पर 7 खिलाड़ी होते हैं। ज़मीन पर एक छोटी सी नाली बनाई जाती है जिस पर गुल्ली को रखकर डंडे की मदद से उछाला जाता है। नाली को पंजाबी में गुत्थी कहते हैं। गुत्थी के सामने मुखालिफ टीम के खिलाड़ी खड़े होते हैं। वो खिलाड़ी अगर गुल्ली को ज़मीन पर गिरने से कबल पकड़ लें तो गुल्ली को उछालने वाला खिलाड़ी की बारी ख़त्म हो जाती है। इस जगह दूसरा खिलाड़ी आ जाता है, लेकिन अगर गुल्ली ज़मीन पर गिर जाए और मुखालिफ टीम के खिलाड़ी इसे ना पकड़ सके तो डंडे को गुत्थी के ऊपर रख दिया जाता है। अब मुखालिफ टीम का कोई खिलाड़ी गुल्ली को डंडे की तरफ फेंकता है। अगर गुल्ली डंडे से टकरा जाए तो खेलने वाला खिलाड़ी आउट हो जाता है। अगर गुल्ली डंडे से ना टकराए तो टीम का कोई खिलाड़ी गुल्ले की नोक पर डंडा मारकर उसे हवा में उछालता है। फिर इसे हवा में ही डंडे की तेज़ ज़रब से दूर फेंक दिया जाता है, जिसका मकसद गुल्ली को गुत्थी से ज़्यादा दूर फेंकना होता है। हवा में उछालकर गुल्ली को ज़रब लगाने के 3 मौके हैं। अगर तीनों मरतबा हवा में उछाली गई गुल्ली को डंडे की ज़रब ना लग सके, यानी कि जो आपकी गुल्ली होती है छोटी सी, वो एक लकड़ी का टुकड़ा होगा और जो डंडा है वो बड़ा होगा, तो गुल्ली को हवा में उछाला जाता है और 3 दफ़ा जो है वो एक शख्स उसको हिट कर सकता है। जैसे ज़रब लगाएगा उसको कहेंगे हिट करना। मुखालिफ टीम का कोई खिलाड़ी अगर फ़ज़ा में उड़ती हुई गुल्ली को ज़मीन पर गिरने से पहले पकड़ ले तो उस खिलाड़ी की बारी ख़त्म हो जाती है, वो आउट हो जाता है। वगरना हस्बे मामूल डंडा गुत्थी पर रख दिया जाता है और मुखालिफ टीम का कोई खिलाड़ी गुल्ली को डंडे की तरफ फेंकता है। अगर गुल्ली डंडे से टकरा जाए तो इसकी बारी ख़त्म हो जाती है। बरसूत दीगर पहली टीम ये अमल दोहराती है और सिलसिला जारी रहता है। अब अगला
जो खेल है वो है किकली। जिस तरह गुल्ली डंडा सिर्फ लड़कों का खेल है, इसी तरह किकली सिर्फ बच्चियों का खेल है। ये खेल पंजाब के देहातों में बेहद मकबूल है। छोटी छोटी बच्चियां एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर और पाँव से पाँव मिलाकर एक दायरे में घूमती हैं और साथ साथ वो ये बोल भी अलापती हैं, किकली कलीर दी पग मेरे वीर दी। इन रसीले और शीरी बोलों में से भाई बहन की लाजवाल मोहब्बत और मुकद्दस रिश्ते की अक्कासी होती है। ये बोल इस बात का सबूत हैं कि बहनों को अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और लगाव होता है। ये खेल जहाँ एक तरफ बच्चों और बच्चियों की जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती के ज़ामिन है, वहीं पंजाब की सकाफती ज़िंदगी की तर्जुमानी भी करते हैं। सदियों से खेले जाने वाले ये मकबूल और दिलचस्प खेल आज भी हमारी देहाती ज़िंदगी में अपना मुकाम रखते हैं। ये और इन जैसे दूसरे कई हमारे खेल जो है वो हमारे तहजीबी और सकाफती ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंगों से मुज़य्यन है। इन खेलों के साथ जहाँ हमारे बच्चों की मासूमियत झलकती है, वहीं अपने इलाके की सकाफत का भी इजहार करते हैं। आज हम लोगों ने इस चैप्टर की रीडिंग की, साथ ही हम इस चैप्टर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे जिनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना होगा। जी, यहाँ पर ये मुश्किल अल्फाज मौजूद हैं। पहला लफ्ज़ है अलापना। अलापना कहते हैं गाना शुरू करना, तवस्सुत से, ज़रिए से, चाको चौबंद, चुस्त और फुर्तीला, दारोमदार, इन्हसार, रसीले, रस भरे, शीरी, मीठा, जामिन, ज़मानत देने वाला, अक्कासी, अक्स लेना या तस्वीर कशी करने वाला, कशिश, रग़बत, दिलरुबाई, अपनी तरफ खींचना, मरगूब कहते हैं पसंदीदा को, मुज़य्यन, आरास्ता, मामूल, दस्तूर, हशाश बशाश, तरोताज़ा। ये तमाम अल्फाज और उनके मुश्किल अल्फाज जो हैं उनके मायने यहाँ पर मौजूद हैं। आपने अल्फाज लिखने हैं, उनके मायने लिखने हैं और इन्हीं को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।